सबको जय मसीह की। और आओ हम आज की आराधना शुरू करें। आंखें बंद करें, अपने अपने हाथ जोड़े, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, इस समय धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा है, और हम धन्यवाद देने के लिए प्रभु आपके कदमों में आते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और आज की आराधना में आपकी उपस्थिति रहे, और आपकी उपस्थिति में हम आपकी महिमा कर सकें। और जो भी जितने भी शामिल होते हैं आज की आराधना में, उन सभी को प्रभु परमेश्वर आत्मिक सामर्थ्य से, वचनों से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरी ऐसी प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी हमेशा आपकी महिमा होती जाए, जब तक हमारे जीवन के अंदर श्वास से, तब तक प्रभु परमेश्वर हमारे शरीरों के द्वारा आपकी स्तुति होती जाए। आप बढ़ते जाएं, हम घटें, आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा होता जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज की आराधना पर आपकी आशीष रहे, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज पंजाबी गीत गाएंगे।
पासे विवेका यीशु तुयो ही नजर आवे मैं जेड़े पासे विवेका यीशु तुयो ही नजर आवे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच सजावे यीशु राजा दे खजानिया चों मैनू बरकत मिल जावे देखो कुछ अनहोना नहीं तू ते सब कर सकता है देखो कुछ अनहोना नहीं तू ते सब कर सकता है खाली आन वाली आदि कोई कर सकता है खाली आन वाली आदि तू कोई कर सकता है आज खाली जेड़ा भाया ओ खाली ना जावे आज खाली जेड़ा आया ओ खाली ना जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मेरा बलवी यहोवा ते चट्टान यहोवा मेरा बलवी यहोवा ते चट्टान यहोवा मेरा अजली यहोवा तो मेरा कलवी यहोवा मेरा अजली यहोवा ओ कलवी यहोवा मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे खुदा अज तेरी बंदगी चों तेरी रूह दा मसावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मेरे दिल विच बस जावे। आओ हम एक और भजन बोलेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे पास्टर श्याम जी के साथ।
आराधना में जाएंगे और इसी समय हम स्तुति करें, प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का महिमा करना हमारा कर्तव्य है। और प्रभु परमेश्वर ने हमें प्रभु परमेश्वर में बचाता है। इस करके हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें, जय जयकार करें। तो आओ हम सारे आंखें बंद करके प्रभु परमेश्वर में हम खो जाएं, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर में हम खो जाते हैं तो प्रभु परमेश्वर की संगति को प्राप्त करते हैं। और ऐसी आराधना हम करते हैं तब प्रभु परमेश्वर हमारी जो की हुई आराधना से प्रसन्न होता है। इस करके आओ हम स्तुति करें थोड़ी देर के लिए, कि ये समय है कि हम स्तुति करें, उसकी महिमा करें, अपनी अपनी आंखें बंद करके। ये समय हमारे साथ कि हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें, जय जयकार करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, क्योंकि हमें प्रभु परमेश्वर ने उसकी स्तुति करने के लिए रचा है, उसकी जय जयकार करने के लिए रचा है। तो हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि हमें कोई बीमारी उसकी आराधना करने के लिए रोक नहीं सकती है। तो आओ हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बढ़ाई करें। उसकी स्तुति में प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसकी जय जयकार है, स्तुति में प्रभु परमेश्वर विराजमान रहता है। तो हम थोड़ी देर स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु राजा, हालेलुया। स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद 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 यीशु राजा, हालेलुया। ओ स्तुति हो पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे
उसकी जय जयकार करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, महिमा करें। और साथ में अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि इस समय बहुत से लोग बीमारी में हैं, बहुत से लोग हॉस्पिटल में हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। तो हम अपने भाई बहनों के लिए, अपने देश के लिए, जो भी आज जीवन और मौत के बीच में तड़प रहे हैं, उन सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करें जो आज हॉस्पिटल में हैं। और जितने दुखी परिवार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनको शांति दे, उनके जीवन में प्रभु रहे, कमी महसूस ना आने दे। और जो बीमार हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी कोरोना के मरीज हैं, अस्पतालों में हैं, प्रभु परमेश्वर उनकी सुधि लीजिए, उनको चंगा करिए, चंगे हो जाएं। जो भी विश्वास करते हैं सब चंगे हो जाएं। प्रभु परमेश्वर हमारे देश को बचा के रखिए, सभी को संभालिए, रक्षा करिए। जो जीवित हैं, जो सुरक्षित हैं, उनको और भी सुरक्षित रखिए, उनको सभी को ज्ञान बुद्धि दीजिए, दूरियां बना के रखें और कोरोना को हराएं। प्रभु परमेश्वर आपकी कृपा सभी देशवासियों के ऊपर बनी रहे, विशेष करके जो प्रभु आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं। प्रभु आप कृपा करिए उन पर, ताकि उनका विश्वास ना टूटे लेकिन मजबूत होता जाए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आज की आराधना प्रार्थना स्वीकार करिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम अभी पास्टर श्याम जी के साथ प्रभु परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करें। आज प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम प्रभु परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। और हम सब मिलकर के जो आराधना गीत वचन गाएं, उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और ये सुंदर समय है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, जो कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए मनुष्य जाति के लिए दी है। उसको सुन करके हम खुदावंद की आवाज़ को सुनकर हम मार्ग में चल सकते हैं। इसलिए हम सब लोग सिर झुका करके प्रभु परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे। आओ सब लोग मिलकर हम सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर समय आपने हमें दिया है कि हम आपकी आवाज़ को सुने। प्रभु परमेश्वर आपकी कृपा और दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम लोगों को समझाएं, सिखाएं, ताकि प्रभु हमारी बुद्धि नहीं बल्कि परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी हो हमारे में, ताकि खुदावंद हम आपकी महिमा बढ़ाई स्तुति कर पाएं, आपका वचन ध्यान से सुन पाएं प्रभु जी। और खुदावंद आप अपने दासों को भी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा संभालें, ताकि खुदाबंद आपके दासों की बुद्धि नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम सब लोग मिलकर के आपकी आवाज़ को सुन पाएं। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जी, आज का विषय है परमेश्वर ने हमारे लिए स्वयं ही मार्ग तैयार किया है, जिसमें ना पत्थर, ना कांटे, ना झाड़ियाँ
और न टेढ़ा, न ऊंचा, न नीचा, न पहाड़, न टीले, वरन परमेश्वर ने ऐसा मार्ग तैयार किया है कि हम उसमें अच्छे से चल सकते हैं। हमने सुना है कि बहुत सारे लोग इस बात में कहते हैं कि परमेश्वर का मार्ग कठिन है, लेकिन आज हम प्रियो जानेंगे कि परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए जो मार्ग बनाया है वो मार्ग बहुत ही सरल है। तो आओ मेरे साथ हम निकालें यशाया की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय हम सब लोग पढ़ेंगे। 1 वचन से लेकर 5 वचन तक हम सब लोग इस वचन से पढ़ करके प्रभु की आवाज को सुनेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसा मार्ग तैयार किया है। जी, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर मार्ग तैयार किया है। और हम आज बहुत जगहों पर सुन रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का मार्ग कठिन है, परंतु हम यशाया की पुस्तक 40वां अध्याय, इसमें हमने पढ़ा है कि परमेश्वर का मार्ग राजमार्ग है। तो आओ हम इसको विस्तार से देखते हैं। लिखा है, तुम्हारे परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। प्रियो, जब हम देखते हैं इस वचन को तो सच में परमेश्वर पिता ने इजरायलियों के साथ बड़ी बहुत ही कठिन सेवा उनकी करवाई उनसे, ताकि हम सब लोगों के पास उद्धार का मार्ग पहुंचे और इतना सरल उद्धार हमारे लिए हो जाए कि हम सब लोग दौड़ते हुए उस मार्ग में चल सकें, जिसमें ना कंकर है, ना ऊंचा नीचा है, कुछ भी नहीं। एक चौरस मार्ग हमारे लिए परमेश्वर पिता ने स्वयं ही तैयार किया है। मनुष्यों के बनाया हुआ मार्ग तो सच में टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ऊंचा नीचा हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो मार्ग बनाया है उसमें हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस बात को दर्शाया है कि इजरायली लोगों को प्रभु परमेश्वर ने कितनी कठिन सेवा जो दी है, वो सेवा 2 बातों में आती है। एक तो उन लोगों ने स्वयं ही दुख उठाया, और दूसरी बात जो हमारे लिए उन्होंने दुख उठाया, ताकि हम सब लोग इजरायली लोगों के कारण हम सब लोग अंगीकार कर सकें और पापों से छुटकारा पा सकें, और हमारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार हो जाए जिसमें हम सब लोग दौड़ते हुए परमेश्वर के पास जा सकें। इसलिए इजरायली लोगों को प्रभु परमेश्वर ने दूना दंड दिया। दूना दंड का मतलब है, एक तो वो स्वयं ही आज्ञा पर चलते थे, और दूसरा जो हमारे लिए उन्होंने उस रहस्यों को छोड़ा है और उसको उन्होंने पूरा किया है, ताकि हम सब लोगों के लिए एक उद्धार का मार्ग निकल सके। तो आओ, उद्धार का मार्ग क्या है
तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए आराभा में एक राजमार्ग चौरस करो। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है। प्रियो, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे लिए हम लोगों ने मेहनत नहीं की है, ना ही हमारे पुरखाओं ने किसी ने मेहनत की है, परंतु एक यहूदी जाति जो इजरायली लोग हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 12 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, रोते पीटते हुए और अपने वस्त्र नहीं बल्कि मन ही को फाड़ करके परमेश्वर के लिए उपवास रखते हुए आओ, क्या जाने परमेश्वर तुम्हारे लिए अन्न बलि और अर्घ दें। तो सच में प्रभु परमेश्वर ने उन लोगों को इतनी कठिन सेवा करवाई, इसी कारण हमारे लिए प्रभु परमेश्वर की एक आवाज पुकारने वाली आई जिसका नाम यूहन्ना है। और आप सब लोग जानते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था वही जंगल में पुकारने की आवाज थी। इसलिए लिखा है कि पुकारने वाले की आवाज जो है हमारे तक पहुंची और वो क्या करती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए आराभा में एक राजमार्ग चौरस करो। राजमार्ग का मतलब है सच में एक ऐसा मार्ग जहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्ग है और बहुत ही चौड़ा मार्ग है और जिसमें ना तो पत्थर है ना तो कंकर है। ऐसा मार्ग तैयार करो, प्रभु परमेश्वर ने आज्ञा दी और इसी तरह यूहन्ना आकर के उस मार्ग को तैयार करता है। इसलिए प्यारो, मार्ग हमारा कैसा है और स्वयं ही परमेश्वर ने इस मार्ग को तैयार किया है। अब इस मार्ग के अंदर जो मैंने कहा है कि ना ऊंचा है ना नीचा है, जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। प्रभु परमेश्वर की आवाज जो यूहन्ना के पास पहुंची और उन्होंने आकर के परमेश्वर के मार्ग को, जो ऊंचा नीचा था, जो टेढ़ा मेढ़ा था, जो पहाड़ पहाड़ियां थी, उनको, उस जंगल को साफ करके यूहन्ना ने इस मार्ग को सही किया है और सुधारा है और एक चौरस मार्ग बनाया है। इसलिए मेरे प्यारो, जब हम मसीह में हैं तो फिर कभी भी हम ऐसा ना कहें कि हमारा मार्ग कठिन है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने जो मार्ग बनाया है वो राजमार्ग बनाया है। और राजमार्ग का मतलब होता है कोई राजा उस मार्ग पर होकर के जाता है और जब राजा जाता है तो उसके पीछे की जो सेना होती है अर्थात उसके पुत्र होते हैं वो उस मार्ग में होकर के चलते हैं। तो वो मार्ग कैसा होगा आप सब लोग जानते हैं। इसलिए और भी अगर ध्यान करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या फिर हमारे बड़े नेता हैं वो राजमार्ग में चलते हैं तो कैसे उनके लिए सुरक्षा होती है, वैसे ही प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा राजमार्ग बनाया है कि जिसमें ना तो ऊंचाई है, ना नीचाई है, ना कंकर है, ना पत्थर है, ना कोई टीला है, न कोई पहाड़ और पहाड़ियां हैं, बल्कि ऐसा चौरस राजमार्ग बनाया है परमेश्वर ने। और वो किसी मनुष्य का बनाया हुआ राजमार्ग नहीं, बल्कि परमेश्वर स्वयं ही ने हमारे लिए एक ऐसा राजमार्ग बनाया है जिससे हम सब लोग दौड़ते हुए परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। और परमेश्वर हमारा राजा है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम मेरे मित्र हो, तुम परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो सच में परमेश्वर हमारा इस राजमार्ग में होकर के जा रहा है तो हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं, तो हम भी परमेश्वर के साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ उसी राजमार्ग में होकर के जा रहे हैं। इसलिए प्यारो, जो परमेश्वर ने मार्ग बनाया है वो मार्ग सच में बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी प्रकार के रोड़े पत्थर नहीं हैं। इसलिए इस मार्ग को कठिन मार्ग कहना
कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए जो मार्ग बनाया है वो कठिन नहीं हो सकता है। कठिन उन लोगों के लिए था जो लोग इजरायली दूना दंड पाया उन लोगों ने, इसलिए कठिन उन लोगों के लिए था, लेकिन हमारे लिए कठिन नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी कृपा और बड़ा अनुग्रह हुआ, जो कि प्रभु परमेश्वर खुद ही आकर के इस मार्ग को तैयार किया। इसलिए प्यारो, हम इस मार्ग को कठिन मार्ग नहीं कह सकते, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने ही इस मार्ग को बनाया है। अगर परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाता है तो वो कैसे कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे, एक हम बाप होकर के हमारे बच्चों के लिए हम कैसी व्यवस्था बनाते हैं, क्या हम उनके लिए कठिन मार्ग छोड़ करके जाएंगे? नहीं। वैसे ही प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा मार्ग बनाया है जो कठिन नहीं है, बहुत ही सरल मार्ग बनाया जो उस पर दौड़े हुए चले जा सकते हैं। इसलिए जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, 5 वचन में लिखा है, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। सच में प्रभु परमेश्वर ने, यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है कि सब लोग उसको एक संग देखेंगे। तो आज से 2021 साल पहले प्रभु परमेश्वर को सब लोगों ने एक संग देखा इज़राइल में, और सब लोगों ने उसको प्रकट रूप में देखा। इसलिए कितना सुंदर मार्ग है वो हमारे लिए, ताकि हम सब लोग उसमें जा सकते हैं। ये ऐसा किसने कहा है? ऐसा परमेश्वर आप ही ने कहा है, किसी मनुष्य की आवाज़ नहीं है। इसलिए इसको हम हल्के में ना समझें, बल्कि परमेश्वर का मार्ग बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा है। उसमें हम चलते हुए परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हम थके हुए नहीं, बल्कि एक अच्छे बलवान मनुष्य के समान हम आगे बढ़ करके उसकी महिमा करें। इसी तरह हम अगर लूका को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार को देखते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं लूका की पत्री, लूका की किताब, उसका 3रा अध्याय, मेरे साथ निकालें लूका 3रा अध्याय, उसका 2 वचन से हम आगे पढ़ते हैं। तो लिखा है, और जब हन्ना और काइफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा, जैसा यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। यशाया का जिक्र यहाँ पर लूका कहता है कि यशाया नबी ने जो बात कही थी, उस बात को आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। क्या लिखा है? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। परमेश्वर का मार्ग प्यारो सीधा, और उसकी सड़कें सीधी करो, तैयार करो। प्रभु परमेश्वर का मार्ग बिल्कुल सरल और तैयार करो। ऐसा करके यूहन्ना इस बात को दर्शाता है, और यूहन्ना ने आकर के इस मार्ग को तैयार किया है। और वो मार्ग यरदन में आकर के लिखा है यहाँ पर, मन फिराव का बपतिस्मा देते हुए वो लोगों को कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि अपने अपने पापों से फिरे। हे प्रभु, सच में यूहन्ना ने इस कड़े शब्दों को कहते हुए इस मार्ग को तैयार किया, और बपतिस्मा देते हुए उन लोगों को इस विधि को बताया, जो कि 450 साल तक लगभग ये मार्ग बंद था। इसलिए यूहन्ना ने आकर के इस वाक्य को पूरा किया। और आगे लिखा है 5 वचन में, हर एक घाटी भर दी जाएगी, और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा।
और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। मेरे प्यारो, इन सब बातों को यूहन्ना ने पूरा किया है। टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा मार्ग प्रभु परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा एक सामर्थ पाकर एक नबी पेट ही से परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर के इस मार्ग को तैयार करता है। इसलिए ये मार्ग जो हमारे लिए बहुत ही सरल है और कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही ने आप हमारे लिए इस मार्ग को तैयार किया है। इसलिए जब कभी भी हम यीशु मसीह के पास आते हैं और या फिर हम प्रभु की मार्ग में चल रहे हैं, तो फिर हमें कभी भी आहें भर भर कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने आप ही हमारे लिए ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा जो भी है वो सब को खत्म करके प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जिसमें परमेश्वर में वचन में लिखा 6वें में हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे, उद्धार को पाएंगे। इसलिए आज हमें चाहिए कि परमेश्वर के मार्ग में भागते हुए दौड़ते हुए चलें, ताकि प्रभु के मार्ग को हम पहचान पाएं और अच्छे से हम चल पाएं। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय हम थोड़ा सा और देख लेते हैं और पढ़ के इस बात को और थोड़ा आगे बढ़ करके देख लेते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये मार्ग जो है कितना सरल और अच्छा बनाया है। इसलिए प्यारो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु का मार्ग कठिन है, लेकिन प्रभु का मार्ग बहुत ही अच्छा और सरल है। मैं पढ़ता हूँ यशायाह 35 अध्याय उसका जब हम एक वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह मगन होकर केसर के समान फूलेगी, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और समरोन के तुल्य तेजोयम हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। इसलिए प्यारो, परमेश्वर सच में हमारे लिए एक ऐसा राजमार्ग बनाता है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं है। इसलिए जब कभी भी हम यीशु मसीह के पास आकर के इस मार्ग पर चलते हैं जो आपके और मेरे लिए बनाया है प्रभु ने, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है। एक राजमार्ग बनाया है, एक चौरस मार्ग बनाया है जिसमें ना कंकर है, ना पत्थर है, ना ऊंचा है, ना नीचा है। परमेश्वर एक राजा के समान इस मार्ग में होकर के जा रहा है। आपका और मेरा मुक्तिदाता इस पृथ्वी पर आया है और आकर के हमारे लिए मार्ग तैयार किया। इस बीच जब हम इजराइलियों को देखते हैं तो उनका मार्ग कितना कठिन था। वो जंगल में फिरते रहे, घूमते रहे और इतनी कठिन सेवा उन लोगों से परमेश्वर ने कराई। इस वचन में लिखा 40 में जब हम पढ़ते हैं, पहले ही वचनों में लिखा है कि उन्होंने दूना दंड पाया है, इसलिए अब मैं ऐसा राजमार्ग निकालूंगा जो बहुत ही अच्छा होगा और जिस पर लिखा है कूदते हुए फादते हुए परमेश्वर के भक्त जन उस मार्ग में होकर के जाएंगे। आगे हम 35 अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है, चाहे मूर्ख भी हो तो भी इस मार्ग में भागते हुए जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर की ओर से जो ये मार्ग हमें मिला है, ये मार्ग सरल है और अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ही ने इस मार्ग को बनाया है। अगर हम इस मार्ग को बनाते तो यशायाह 64 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, हम जो मार्ग बनाते हैं वो तो मैले चिथड़ों के समान हैं, पुराने कपड़ों के समान हैं। ऐसे हमारे मार्ग बनाए हुए हैं जो बहुत सारे लोगों ने और धर्मशास्त्रियों ने अपनी ही मर्जी के अनुसार मार्ग बनाए हैं। तो वो मार्ग कैसे परमेश्वर बताता है, मैले चिथड़ों के समान वो मार्ग हैं। वो धर्म के काम हमारे कैसे हैं, वायु के समान हैं जो उड़ाए जाते हैं। इसलिए प्यारो, परमेश्वर ने स्वयं ही हमारे लिए मार्ग बनाया है और वो मार्ग सरल है और सीधा है
ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है, टेढ़ा नहीं है, मेढ़ा नहीं है, ना टीले हैं, ना पत्थर है, ना कंकर है। एक ऐसा सुंदर मार्ग बनाया है और वो मार्ग है यीशु मसीह, जिस पर हम दौड़ते हुए मूर्खता के साथ भी हम उस मार्ग में जा सकते हैं। वचन हमें बताता है, चाहे निर्धन हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जैसा भी हो वैसा इस मार्ग में जा सकता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने आप ही इस मार्ग को बनाया है और आप ही ने ऐसा कहा है। जब परमेश्वर ने कहा है तो फिर हम कौन होते हैं उस मार्ग को कठिन बनाने वाले? नहीं होते हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर के इस मार्ग पर चलें और प्रभु की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें। अगले संडे में हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे कि कौन कौन से हैं जो कठिन मार्ग हैं। कठिन मार्ग भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 13-14 वचन में लिखा है कि सकड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो फाटक जिसमें बहुत सारे जाते हैं, सकेत है वो फाटक जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं। ये यीशु प्रभु ने कहा है। इसलिए कौन लोग हैं जो इस मार्ग में कठिनाई से जाते हैं और कौन लोग हैं जो हर्ष से और खुशी से जाते हैं इस मार्ग में, उसको हम अगले संडे देखेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, आपके साथ होवे। और हम छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, आपने हमारे साथ होकर के भलाई की और आपका सुंदर मार्ग के बारे में प्रभु परमेश्वर आपने बताया है। जो मनुष्य का मार्ग तो प्रभु मैले चिथड़ों के समान है, परंतु आपका मार्ग प्रभु जी सच में सुमार्ग है, बहुत ही अच्छा और सुंदर मार्ग है और राजमार्ग है, जिस पर राजा चलते हैं और उसके राजकुमार चलते हैं। प्रभु जी, वो मार्ग सच में कठिन नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा है। हम आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्रियां हैं और हम सब मिलकर के प्रभु आपकी संतान हैं। इसलिए आप हमारे राजा हैं और हमारे राजा जिस मार्ग पर जाते हैं वो कठिन नहीं हो सकता है और उसी पर उसके राजकुमार कूदते हुए, फाटते हुए चलेंगे। इसलिए प्यारो, आओ हम सब लोग इस मार्ग पर चलें। आदर और महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हुए इस सुंदर मार्ग के लिए जो आपने हमारे लिए किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन।